आज भी कांग्रेसियों के जीन में है जिन्ना का जीन, और विदेशी जीन है, विदेशी डीएनए है। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अम्मा है, वो आज भी वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया, और आज उनका सांसद कांग्रेसी कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अगर तुम वंदे मातरम नहीं गाओगे तो तुम्हारा अधिकार भी नहीं है इस हिंदुस्तान में रहने का। भाजपा की भाषा तो आप समझिए, जो भाजपा का यही हिंदुस्तान बनाना चाहती है भाजपा। कांग्रेस इस देश का सृजन करने वाले दल का नाम है। कांग्रेस जो है भारत का गुलिस्ता अपने लहू से सींचने वाले लोगों का दल है। कांग्रेस जो है इस अंधकार रूपी भारत को प्रकाश देने वाला दल का नाम है। कांग्रेस जो है सद्भाव से प्रेरित भारत बनाने वालों का देश की। भाजपा अहंकार में इतना चकनाचूर हो गई है, जिस तरह सरब जब केचुल में मदा जाता है तो उसे दिशा का न उसे अतीत का ज्ञान होता है, न वर्तमान का ज्ञान होता है, न भविष्य का ज्ञान होता है। जब वो घोड़ा से जमीन पर आ जाता है तो उसे लगता है कि हमने क्या क्या गलतियां की है। कांग्रेस उस दिन कहाँ थी जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 12 मत मिले थे और नेहरू को एक भी मत नहीं मिले थे। उस दिन संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस कहाँ थे? जो पार्टी 1963 तक भारत को आजाद नहीं मानी, अब वो पार्टी आज मालिक बन बैठी है। भाजपा अपने मिशन में पास हुई, भाजपा जीत गई और देश हार गया। कुछ चमचे आज भी पैदा हैं जो उनका गुणगान करते हैं, उन मक्कारों का, जिन मक्कारों ने 60 साल अगर तुमने देश को अगर सही दिशा में ले गए होते, और उस मौलाना जवाहरलाल नेहरू का गुणगान करते हैं जिसने देश को बांटने को। अरे मौलाना जवाहरलाल, उसके 3 पीढ़ी आप आगे बढ़ करके जाइए तो उसको मौलाना था। कांग्रेसी इसमें मूर्ख आ गए हैं। कांग्रेस में मूर्ख है। भारत आरएसएस नहीं कुछ कर रही है। पहला आर्टिकल संविधान का, संविधान पढ़ना छोड़ दिया कांग्रेसी। इंडिया इज भारत कहा गया, अब कह रहे हो आरएसएस का कहने में एजेंडा है। कांग्रेस में मूर्ख ज्यादा आ गए हैं। इमरान मसूद देश छोड़ेगा, इमरान मसूद। अरे मैं छत्री हूँ, कह रहा हूँ देश छुड़वा दूंगा तो छुड़वा दूंगा कि कौन कह रहा हूँ? हमारे पूर्वज छुड़वा देंगे। 2014 के पहले उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, अगर नरेंद्र मोदी यूपी में आते हैं तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन? इमरान मसूद। इमरान मसूद जो वायरल है, इमरान मसूद टुकड़े कर लेगा। देश छोड़ना पड़ेगा और देश कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश जी भी नहीं बचा पाएंगे और अरे राहुल जी भी नहीं बचा पाएंगे। नहीं छोड़ेगा तो छोड़ देगा। नहीं छोड़ेंगे जब ही छोड़, अभी तो रो रहा है, छोड़ देगा देश। यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन इस चुनाव से पहले इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वंदे मातरम के अपमान की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी ने और खड़गे जी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा की ओर से एक प्रोटेस्ट निकाला गया, एक मार्च निकाला गया मशाल लेकर, और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया। उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन इसको लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के विकास की जब बात आती है तो हर पार्टी अलग अलग दावे करती है। ऐसे में वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? क्या केवल वंदे मातरम गा देने भर से, क्या केवल तिरंगा लेकर चलने भर से, मशाल यात्रा निकालने भर से राष्ट्रभक्ति हो जाती है, विकास हो जाता है, या फिर जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करके किसी समस्या का समाधान करके विकास होता है देश प्रदेश का? इसी मुद्दे पर आज कुल्हड़ चौपाल में हम चर्चा करने जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए तमाम नेताओं से। नमस्कार, कुल्हड़ टीवी 1 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। चलिए अब सीधे तौर पर शुरू करते हैं आज के मुद्दे को। और आज के मुद्दे पर सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अतुल सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वंदे मातरम का जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, जिसका आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस सियासी खेल खेल रही है, राजनीतिकरण कर रही है इसका। केवल विकास के मुद्दे पर भी हम आपसे जानें। पहले देखिए, वंदे मातरम का सृजन उन परिस्थितियों में हुआ जब भारत माता गुलाम थे, इस देश की आम आदमी गुलाम था। अंग्रेजों के सम्मान में गाने के लिए गार्ड सेवा ऑफ द किंग, उससे जो देशभक्त लोग थे
जो रणबांकुरे उनको बड़ी अपमानित होना पड़ रहा था, इसलिए कि अगर जो हमको गुलाम बनाया है और उसके सम्मान में हम कुछ भी कर रहे हैं तो अपमानित होना ही। तो उस अपमान को झेल नहीं पाए लोग, और उसी के अपमान में भारत माता के सम्मान में इस गीत का सृजन हुआ, लिखा गया वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1923 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर, जब गायन शुरू होता है भारत माता के सम्मान में वंदे मातरम का, तो यह कांग्रेसी नेता उस अधिवेशन का अध्यक्ष होते हुए भी वहां से मंच छोड़ के भागने का काम किया, कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाने देंगे। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेसी शुरू से ही वंदे मातरम भारत माता के खिलाफ? कांग्रेसी, देखिए, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान खेल वहीं से शुरू होता है 1923 से। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। अगर आप उसके पहले कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, ना कोई हिंदू मुस्लिम हुआ था, ना कोई भारत पाकिस्तान हुआ था। हिंदू मुस्लिम की शुरुआत वही 1923 कांग्रेस के अधिवेशन से जन्म होता है। और ये जिन्ना के जीन, जिनमें आज भी कांग्रेसियों के जीन में है जिन्ना का जीन, और विदेशी जीन है, विदेशी डीएनए है। आज का बयान उठाकर देख लीजिए, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अम्मा है, वो आज भी वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया, और आज उनका सांसद कांग्रेसी कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो ये हिंदुस्तान के देशभक्त कह रहे हैं कि अगर तुम वंदे मातरम नहीं गाओगे तो तुम्हारा अधिकार भी नहीं है इस हिंदुस्तान में रहने का, और निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के देशभक्त तुमको रहने नहीं देंगे। वंदे मातरम गाना होगा, और हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। क्यों नहीं गाओगे? भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है। अगर नहीं बोलोगे तो तुमको इटली और कांग्रेस की अम्मा को देश छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की अम्मा को देश छोड़ना पड़ेगा। विनोद राय जी, जिस तरीके से भाई साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस की अम्मा सोनिया गांधी, और कांग्रेस 1923 से ही जौहर जी के द्वारा ही अपमानित करते हुए आई है वंदे मातरम को, देश का अपमान करती है, कांग्रेस देश के खिलाफ है। क्या वास्तव में ऐसा ही है क्या? अब कारण ये है कि भाजपा की भाषा तो आप समझिए, जो भाजपा का यही हिंदुस्तान बनाना चाहती है भाजपा। मुझे बड़ा अफसोस है कि जब भाजपा थी भी नहीं तो यही कांग्रेस ने वंदे मातरम के उद्घोष से भारत का संविधान का संचालन कराया था। वो तो कह रहे हैं अपमान करते हैं आप। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं उनके बातों में नहीं जा रहा हूँ। तब तो भाजपा थी भी नहीं। अब भाजपा के, अगर मान लीजिए कि हम वंदे मातरम के विरोधी थे, तो जब भारत का संविधान का प्रथम बार जब संचालन हुआ तो तमाम हमारे संविधान के जो प्रखंड विद्वान थे, जो देश के तमाम बड़े जो नेता थे, सबके मौजूदगी का उद्घोष वंदे मातरम से होता है। ये तो कह रहे हैं कि 1923 में अपमान की। उन्होंने 3 बात कही। कांग्रेस का अम्मा, बहरहाल ये भाजपा का कल्चर और संस्कृत हो। जेन ज़ी कुछ बोलता है तो बुरा लग जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं उनके भाषा में अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं हूँ। कारण ये है कि ये डिबेट है, और डिबेट को पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया आपके डिबेट को देख रही है। देखिए वो भाजपा का कल्चर है। आज जो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस इस देश का सृजन करने वाले दल का नाम है। कांग्रेस जो है भारत का गुलिस्ता अपने लहू से सींचने वाले लोगों का दल है। कांग्रेस जो है इस अंधकार रूपी भारत को प्रकाश देने वाला दल का नाम है। कांग्रेस जो है सद्भाव से प्रेरित भारत बनाने वालों का देश है। भाजपा तो विश्वगुरु बनाने वाला। देखिए भाजपा की विश्वगुरु की यूनिवर्सिटी अब भाजपा आज तक नहीं बता पाई, तो उसका योग्यता का मामला है। मैं उनके डिग्री की बात नहीं करता। मैं सिर्फ आपके चैनल पर ये बात कहता हूँ कि भाजपा अहंकार में इतना चकनाचूर हो गई है। अहंकार में जिस तरह सरब जब केचुल में मदा जाता है तो उसे दिशा का न उसे अतीत का ज्ञान होता है, न वर्तमान का ज्ञान होता है, न भविष्य का ज्ञान होता है। जब वो घोड़ा से जमीन पर आ जाता है तो उसे लगता है कि हमने क्या क्या गलतियां की है।
ये तो कहते हैं कि हमने विकास भी बहुत ज्यादा किया है, जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, बिल्कुल। उससे ज्यादा विकास हाँ, किया किए है। हैं, विकास उन्होंने किया ही है। हाँ। देश आज नफरत की आग में चल रहा है, देश का संविधान का चीरहरण हो रहा है, देश का जो हमारा तिरंगा है वो लात से मसला जा रहा है। तिरंगा के दिन भाजपा का झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, उनके पास तमाम महारत तकनीकी हासिल। मैं सिर्फ इतना बात कहने को तैयार हूं कि भारत माता जिस व्यक्ति और जिस समुदाय को आप कहते हैं हिंदुस्तान की दहलीज पर खड़ा करके कि जो मुसलमान है ये भारत विरोधी है, जिस मुसलमानों ने सुबह से 24 घंटे में 5 बार अपने सर से इस मट्टी का सलाम करता, वो मुसलमान राष्ट्रद्रोही है। जो भारत के लोग अपने सुबह उठने के बाद भी इस मट्टी का नतमस्तक नहीं होते, वो राष्ट्रभक्त लोग हैं। तो जो जब नतमस्तक कर होते हैं और अपना सजदा करते हैं, तो वही चीज अगर वंदे मातरम में आ गई है तो उतनी बुराई क्या होगी? कौन बुराई है? इमरान मसूद कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे। हम एक बात इमरान मसूद कहें, हम नहीं गाएंगे। सुनिए, हाँ। इमरान मसूद, हाँ। विनोद राय, हाँ। अतुल सिंह, ये कांग्रेस और भाजपा नहीं है। ये कोई भाजपा के एथराइज पर्सन नहीं है कि जो मैं बोल दूं मुसलमान ये की बात कर रहे कांग्रेस। थे तो मुसलमान तो है नहीं। पहले सुनिए, हाँ। इमरान मसूद एक कांग्रेस के सांसद हैं। संविधान का रिस्पॉन्सिबिलिटी, संविधान की सहिष्णुता, संविधान की मर्यादा, संविधान का रक्षा, संविधान का संचालन आपके हाथ में है। आई अगर उसने संविधान का अवहेलना किया है तो भारतीय जनता पार्टी अब तक झाल क्यों बजा रही है? उसकी सदस्यता से निलंबन क्यों नहीं किया? उसके खिलाफ राजद्रोह का धारा क्यों नहीं लगाया? अगर तब मैं आपका खिलाफत करता तो दोषी। लेकिन राजनीति करना, मेरी असमत पर आप राजनीति करेंगे, मेरे विश्वास पर आप राजनीति करेंगे, मेरी एकता पर आप राजनीति करेंगे, मेरे संविधान पर आप राजनीति करेंगे, मेरे सिस्टम पर आप राजनीति करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो जो ये कर रही है। मैं ज्यादा नहीं, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि तुमको संविधान छीनन करने पर, तुम्हें न्यायालय के मर्यादा को कुचलने पर, तुम्हें राष्ट्र का झंडा पैर के तले कुचलने पर, राष्ट्र के दिन 15 अगस्त को आपका तिरंगा का भाजपा नेताओं द्वारा पैर से कुचलने पर, ये आपको आपकी राष्ट्रभक्ति मुबारक हो। और देश की राष्ट्रभक्ति जो है, देश को आप छोड़ दीजिए, आप अपने राष्ट्रभक्ति को छोड़ रखिए। देश को आप छोड़ दीजिए, क्या कहेंगे अतुल जी? वास्तव में जो 2 वीडियो सामने आए थे 15 अगस्त के ही दिन, एक पश्चिम बंगाल से और एक और वीडियो आया था, उन दोनों वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पर तिरंगे झंडे की जगह भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है। क्या ये देशभक्ति थी? क्या इस तरीके से भारत का सम्मान हो रहा था? तब वहां पर आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। और राय साहब जैसा कह रहे हैं कि आप लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, और इमरान मसूद का अगर इतना गड़बड़ी की उन्होंने तो इस्तीफा काहे नहीं दे देते, उनको बर्खास्त काहे नहीं कर देते? देखिए, अभी ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, न हुआ है। अभी कानून बनने जा रहा है। भारत माता के बंधन में अगर वंदे मातरम अगर नहीं गाया जाएगा तो संविधान में संशोधन करके कानून बनाया जा रहा है कि अगर आप अपमान करेंगे तो आप पर मुकदमा होगा, अगर जनगण मन राष्ट्र गीत का अपमान करेंगे तो आप पर मुकदमा होगा। ये अभी संविधान में संशोधन का बहुत जल्दी हो, घबराए नहीं कांग्रेसी। आपको वंदे मातरम गाना होगा अगर इस देश में रहना है तो ऐसा मजबूर कर देंगे, एकदम कानून बनाया जाएगा कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है। और संविधान की बात कांग्रेस कर रही है, बड़ी ताज्जुब होती है कि संविधान की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस उस दिन कहां थी जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 12 मत मिले थे और नेहरू को एक भी मत नहीं मिले थे। उस दिन संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस कहां थे? क्या जिंदा नहीं थे कांग्रेसी? विचारधारा जिंदा नहीं थी इनकी? और 1923 में वंदे मातरम का अपमान करती है कांग्रेस, और आज 2026 में अपमान करती है कांग्रेस वंदे मातरम का। ये सिद्ध करता है 1923 से आज तक यह देश और वंदे मातरम का अपमान करते आई हुई है।
जनता इसके बहकावे में थी, जनता समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। उन्होंने तो विकास के भी मुद्दे पर कहा कि विकास यहाँ ऐसा हुआ है कि सिर्फ नफरत ही नफरत फैली। अच्छा ये बताइए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या देश का देशभक्त कोई अगर सोनिया गांधी के, कांग्रेस के अम्मा के, वंदे मातरम के अपमानित करने पर अगर अम्मा अम्मा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये उचित है क्या? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, किसान बिल लाए थे, राहुल जी विदेश में थे, राहुल जी आए, उसकी बिल फाड़ नहीं दिए, वो आदेशित नहीं किए, वो पूरे देश और दुनिया को दिखाने का काम किए कि प्रधानमंत्री मेरे आगे कुछ नहीं है, फाड़ के उड़ाने का काम किया। यानी प्रधानमंत्री का अपमान किया, देश का अपमान किया, यानी कांग्रेस और सरकार से सरोपर हम हैं। ये बताइए, मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी ऊंचे हैं, बड़े हैं, जिम्मेदार है कि सोनिया गांधी? मैं तो सोनिया गांधी को ही मानता हूं। और आज तक राज कांग्रेस पर किसका रहा? आज भी गांधी परिवार कहता है कांग्रेस मेरा है। तो जो जन्मदाता है वो अम्मा हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस छोड़ दे, कांग्रेस सोनिया गांधी छोड़ देंगी? आज भी पत्ता कांग्रेस में सोनिया गांधी का चलता है। अगर खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो सोनिया गांधी के मर्जी पे हैं। तो जो उसका निर्माता कह रहा है अपने आप को, जो कांग्रेस कह रहा है कि मेरी मुट्ठी में है, तो अम्मा हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित रूप से उसका जन्मदाता अपने आप को कहने वाले अम्मा ही हुए। ठीक है, इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। विनोद राय जी क्या कहेंगे? डिबेट में सवाल का जवाब होता है, प्रतिवाद का जवाब नहीं होता। हम प्रतिवाद में अपना समय जया नहीं करते। मैं पहली बार ही कह दिया कि वो उनका पक्ष था, जो उनकी पार्टी का सिस्टम है, जो उनका विचारधारा है, जो निरंतर अपने यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने सीखा है, उसको रखे, हमें उसे कोई वेदना नहीं। एक सवाल जरूर है कि इसने 81 नहीं 89 तक आरएसएस ने 11 बार अपना शक्ल को इस भारत के विधा का हरण करने के लिए, भारत के आवाम को गुमराह करने के लिए 7 बार इसने अपने शक्ल को बदला है। 7 बार। 1923 में इसका नाम कुछ था, 1937 में इसका नाम कुछ था, 1952 में इसका नाम कुछ था, 1963 में इसका नाम कुछ था, 1977 में इसका नाम कुछ था, 1981 में इसका नाम कुछ था, 89 में कुछ था, और 2026 में भी सवाल उठता है कि रजिस्टर्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब नीति की बात करती है, जब नीति बनाने के पीछे जब लोग कहते हैं कि साहब नेहरू जी जब देश बांट रहे थे तो क्या आप नाच कर रहे थे? आप जानते थे कि नेहरू जी से सवाल करना आपके बूते की बात नहीं, इसलिए कि वहां प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर, योग्यता के आधार पर, त्याग तपस्या और बलिदान के आधार पर सुधार माना जाता था। आपका तो जो सुधार है वो अंग्रेजों के साथ था, आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अब रह गया कि जो पार्टी 1963 तक भारत को आजाद नहीं मानी, अब वो पार्टी आज मालिक बन बैठी है। अब कारण ये है कि निश्चित तौर पर भाजपा अपने मिशन में पास हुई, भाजपा जीत गई और देश हार गया। ये आपके चैनल पर मैं दावे के साथ कहता हूं, आज नहीं तो कल ये देश समझेगा, एक एक व्यक्ति समझेगा, ये सवाल करेगा कि 56 लाख हजार करोड़ रुपया को आपने 205 लाख करोड़ रुपया ये जो 9 साल में आपने बांट दिया, शंकर भगवान का प्रसाद बना करके। आज बच्चे पेट्रोल पंप पर चला जाए, आप कड़ुआ तेल पर चले जाए, सस्ता गल्ला की दुकान पर चले जाए, आटा तेल पर चले जाए, साबुन पर चले जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर 100 रुपया लेकर गए तो 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज भी आपके हाथ नहीं लगने वाली है। इसका कारण कि बिल्कुल जितना 70 साल के अंदर देश पर कर्ज नहीं हुआ, उतना तो आपने 9 साल में करके
प्रमाणित कर दिया कि आप देश को कहां ले गए हैं। ये एक एक व्यक्ति देश का जब पैदा होता है तो 5 लाख के कर्ज में पैदा होता है, जो मरता है तो 5 लाख के कर्ज। आप डाटा है, कैलकुलेशन कर लीजिए, घटा बढ़ा लीजिए और डिबेट पर हमसे सवाल कर लीजिए। मैं निश्चित तौर पर कुछ बचा नहीं है, कोई गन्ना मिल प्रदेश के अंदर नहीं है, कोई ट्यूबवेल प्रदेश के अंदर नहीं है, कोई चूर फैक्ट्री प्रदेश के अंदर नहीं है, कोई एल्युमिनियम प्लांट प्रदेश के अंदर नहीं है, कोई कार्बन फैक्ट्री प्रदेश के अंदर नहीं है, कोई डालडा फैक्ट्री प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर हिंदू और मुसलमान है और राम और रहीम है। यही इनका विकास है, यही इनका विकास का मॉडल है। जय हिंद। बताइए योगी जी, जैसा राय साहब कह रहे हैं कि इस देश में विकास नहीं किया है, केवल इस देश को कर्जे में धकेल दिया है, क्या वास्तव में कर्जे में आप लोगों ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने धकेल दिया है? ये कांग्रेस की मानसिकता गंदी हो चुकी है देश के प्रति। ये गंदी मानसिकता के लोग रहे हैं। ये पता नहीं किस मुंह से चैनल के ऊपर बैठ करके बखान करने लगते हैं उसका, गद्दार कांग्रेस का, जो देश को बांटने का काम किया, जो जिसने संविधान को तोड़ने का काम किया। आज कहते हैं आप, इनके किसी भी अधिवेशन में कभी भी वंदे मातरम नहीं बोला गया, कभी भारत माता का जय नहीं बोला गया। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता, चाहे जितना बड़ा नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो कार्यकर्ता जाता है, जो मंच पे माइक संभालता है, सबसे उद्बोधन करता है वंदे मातरम, भारत माता की जय। उसके बाद वो अपनी बात को रखता है, पार्टी की नीतियों को रखता है। इन लोगों ने पार्टियों को कुछ चमचे आज भी पैदा हैं जो उनका गुणगान करते हैं, उन मक्कारों का, जिन मक्कारों ने 60 साल अगर तुमने देश को अगर सही दिशा में ले गए होते, और उस मौलाना जवाहरलाल नेहरू का गुणगान करते हैं जिसने देश को बांटने को, अरे मौलाना जवाहरलाल, उसके 3 पीढ़ी आप आगे बढ़ करके जाइए तो उसको मौलाना था, और मौलाना का औलाद था, और मौलाना उसने इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, इसलिए देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया। आज देश को पिरोने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो गद्दार कांग्रेसी जो हैं वो आज उनके पेट में खलबल हो रहा है। और जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया है उसको अगर तुमने इतना अच्छा काम किया होता तो 89 से 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में नहीं 22 प्रदेशों में इनकी सरकार चली गई। इनकी गलत नीतियों के कारण सिर्फ इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके कारण इस देश का बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय हमेशा हाशिए पे ढकेला गया, जिसका कारण आज ये खामियाजा भुगत रहे हैं और ये भुगतते रहेंगे, ये कभी भी नहीं आ पाएंगे। आज तुम वंदे मातरम का अपमान कर रहे हो। वंदे मातरम जब भी गाया गया 47 से, उसके 2 स्टंजा काट करके कांग्रेसियों ने गाया है उसको। उस संविधान में संविधान में बना दिया गया, जो देश में रहेगा उसको संविधान सम्मत काम करना होगा और वंदे मातरम को गाना होगा, भारत माता की जय कहना होगा। इन्हीं के सरकार में था कि भारत माता को डाइन कहने वाले लोग भी रहे हैं, और इन्हीं के उसमें शफीकुर रहमान वर्क था, वो सांसद, वो वंदे मातरम हो रहा था, सांसद छोड़ के चला गया। किस मुख से बात करेंगे? ये सिर्फ देश को बांटने वाले, देश को विकृत करने वाले लोग हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं। आज लूट के 40,000 करोड़ रुपया सोनिया गांधी के पास कहां से आ गया? कहां से गांधी खानदान के पास आ गया? इस देश के युवाओं को, देश के संसाधनों को लूट करके उसने इतना बड़ा काम कर दिया। अब एक कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस लूटमार पार्टी है। बिल्कुल लूटमार, उसने लूटमार किया देश में और परिवार को बढ़ाने का काम किया। आज तक उसने किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नहीं प्रोजेक्ट किया, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं उसी को प्रोजेक्ट करना चाहती। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका पूरा? कांग्रेसी पहले नाम बताइए। हमारा नाम संजय कुमार। संजय जी अब बताइए, दिव्य दृष्टि से देख के बताइएगा, संजय जी ने महाभारत के युद्ध में देखा था। ठीक, हाँ। कांग्रेसी इस समय मूर्ख आ गए हैं कुछ। कांग्रेस में मूर्ख है। भारत आरएसएस नहीं कुछ कर रही है। पहला आर्टिकल संविधान का, संविधान पढ़ना छोड़ दिया कांग्रेसी। इंडिया इज भारत कहा गया, अब कह रहे हो आरएसएस का कहने में एजेंडा है। कांग्रेस में मूर्ख ज्यादा आ गए हैं, ये बात को मैं कह रहा हूँ। संविधान के तहत आर्टिकल 1 पढ़ लो, इंडिया इज भारत, उसमें आरएसएस का कहाँ हाथ है? यदि मूर्ख ज्यादा आ गए कांग्रेस में, मूर्खों को जगह ज्यादा दे दिए गए कांग्रेस में। इंडिया जो इसमें आरएसएस भारत बनाया है। और गोविंदाचार्य वो कौन है?
वो पढ़े, कुछ पढ़ ले, संविधान एक बार पढ़ ले, बहस कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, शंकराचार्य जी आ गए हैं सार्वजनिक जीवन में। हाँ, तो उनको ये पढ़ ले, संविधान में पहला आर्टिकल इंडिया इज ए भारत, उसमें आरएसएस बेचारे का क्या देन है? आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं है। आरएसएस अपनी सामाजिक संगठन है, चला रही है, हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, हम आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। योगी जी ने कहा अभी जो बैठे हुए थे योगी जी, तो योगी जी ने कहा कि भैया कांग्रेस लूटमार पार्टी है। ज्यादा कांग्रेसी हो गए हैं, मुझे दुख की बात है, इडियट ज्यादा हो गए हैं कांग्रेसी, और ऊपर नहीं रहे। उसमें आरएसएस भारत का जो संकल्पना है, वो संविधान में संकल्पना है, ये आर्टिकल 1 पढ़ लीजिए, इंडिया इज भारत कहा गया है, आर्टिकल 1 यहीं से शुरू होता है संविधान में, और इसमें तमाम सुनिए, अब मुद्दे पे आइए, वंदे मातरम के मुद्दे पे आइए, वंदे मातरम के मुद्दे पे आइए। होना चाहिए। इमरान मसूद कह रहे हैं कि नहीं गाएंगे, जो करना है। इमरान मसूद इंडिया के कल्चर को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता, तो देश छोड़ना पड़ेगा उसको, देश छोड़ना पड़ेगा उसको, देश छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने और कांग्रेस के परिवार ने देश को लूटा है क्या? देश को लूटा है क्या? भाजपा जो आरोप लगा रही थी, बॉडी लैंग्वेज, हम भी वो रील देखे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनका नहीं था, बॉडी लैंग्वेज उनका कुछ टेढ़ा हुआ, बॉडी लैंग्वेज वो खड़गे के बॉडी लैंग्वेज हिला है, ये बात सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि बॉडी लैंग्वेज उनका जो है विरोध का था, लेकिन उन्होंने मुंह से नहीं बोला, खड़ी थी। लेकिन इमरान मसूद देश छोड़ेगा, इमरान मसूद, अरे मैं छत्री हूँ, कह रहा हूँ कि छुड़वा दूंगा तो छुड़वा दूंगा, कि कौन कह रहा हूँ? हमारे पूर्वज छुड़वा देंगे। नहीं, ये इमरान मसूद वही है, ये इमरान मसूद वही है। सुनिए सुनिए सुनिए, दारा सिको पैदा हो जाएगा, फिर दारा सिको पैदा कर दूंगा। ये इमरान मसूद वही है, ये इमरान मसूद वही है। जब 2014 में चुनाव होने वाला था तो उन्होंने कहा था, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोई मुसलमान में, दारा सिको भी मुसलमान था औरंगजेब के पीरियड में, उसको सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे इमरान मसूद छोड़ना पड़ेगा देश, उसको कोई ताकत नहीं है रोकने की। इमरान मसूद, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, इमरान मसूद वही हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले बोला था कि, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, 2014 के पहले उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, अगर नरेंद्र मोदी यूपी में आते हैं तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन? इमरान मसूद। इमरान मसूद वायरल है, इमरान मसूद टुकड़े कर लेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, और देश कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश जी भी नहीं बचा पाएंगे, और राहुल जी भी नहीं बचा पाएंगे। नहीं छोड़ेगा तो छोड़ देगा, छोड़ेंगे जब ही छोड़, अभी तो रो रहा है, छोड़ देगा देश, छोड़ देगा, छोड़ देगा वो देश, छोड़ेंगे तब छोड़ देगा देश, 1 मिनट में छोड़ देगा, ऐसे आंख मूंद देगा देश छोड़। श्याम बिहारी जी, जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि इमरान मसूद देश छोड़ देगा, मैं क्षत्रिय हूँ, कांग्रेस ने क्या वाकई में इस वंदे मातरम का अपमान किया है? क्योंकि जयराम रमेश का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सोनिया जी ने खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवाई थी क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत नहीं सही थी। इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है और राजनीतिकरण कर रही है भाजपा। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। झुक के 2 बार जो है, पूरी क्लिप देखिएगा, ये कहे कि ये बंद करिएगा, ऐसे कहा इसको बंद करिए, बंद करवा रही थी कि जो है वंदे मातरम नहीं चलेगा कांग्रेस में, तो खड़गे जी कहे चलने दो, 2 बार कहा है, वीडियो भी जो है सब लोग देख रहे थे। तो ऐसा है, कांग्रेस जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मतलब आपका कहना है खड़गे जी चाह रहे थे कि चले, लेकिन सोनिया जी नहीं चाह, सोनिया जी नहीं चाहिए, और सोनिया जी बंद करना चाह रही थी, क्योंकि सोनिया जो है भारत को मानती ही नहीं है। ईसाई जो है कल्चर की है, वो ईसाइयों को मानने वाली है, ईसाइयों को बढ़ावा दिया। 9 साल जो है, 10 साल जो है, 12 साल जो है प्रधानमंत्री उनके रहे मनमोहन सिंह जी, और मनमोहन सिंह से लगातार जो है ईसाइयों को बढ़ाने के लिए फंडिंग कराया, मंदिरों का पैसा जो है ईसाइयों को दिया, और बहुत बड़ी जो है फंडिंग कराया। मतलब केवल और केवल हिंदुओं के खिलाफ काम किया। हिंदुओं के खिलाफ बराबर जो है कांग्रेस आज से नहीं, शुरू से करती आई। जब तक जो है इंदिरा गांधी रही तो मुसलमानों के पक्ष में, और ये आई तो ईसाइयों के पक्ष में। हमारे साथ लालजीत जी भी मौजूद हैं। लालजीत जी, क्या कहेंगे? जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, उसकी जो सोनिया गांधी हैं, वो केवल ईसाइयों के लिए काम करती हैं, हिंदुओं को ईसाई बनवाती हैं, ज्यादातर ईसाइयों के लिए खर्चा करती है। इंदिरा गांधी जी थी, मुसलमानों के लिए काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के जुमला फेंकती है, उनके कार्यकर्ता भी इसी तरह के जुमला फेंकते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जुमलेबाज। आपको बता दें, कांग्रेस
पार्टी जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अंग्रेजों को भगाने में 9 बार अंग्रेजों ने उनको जेल में डाला और लगभग 9 साल जेल में रहे। उसके बाद वो जो है निकल कर जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भाभा इंस्टीट्यूट बनाया, भाखड़ा नंगल बांध बनाया, तमाम संस्थाएं बनाई, इसरो बनाया और देश के विकास में अहम योगदान दिया। उन्होंने 162-65 करोड़ रुपया जो है अपने घर का जो है भारत के विकास में लगाने के लिए दान कर दिया। अतुल जी बैठे थे, अतुल जी ने बोला था कि कांग्रेस ने केवल लूटा मारा है। योगी जी भी बैठे थे, योगी जी बोले लूटमार पार्टी है कांग्रेस। वो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो पहले के विकास को नहीं देखते हैं, वो 2014 से विकास देख रहे हैं। 2014 के बाद देश आजाद की बात बताते हैं। आपको बता दें, कंगना रनौत जी ने कहा था 2014 में देश आजाद हुआ। हाँ, तो इनके सांसद भी उसी तरह की भाषा बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसी भाषा बोलते हैं। आपको बता दें, जो कांग्रेस ने बनाया था उसे भारतीय जनता पार्टी वालों ने बेचने का काम किया। इन्होंने LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया जो है, और LIC बेचा, हवाई अड्डा बेचा, बंदरगाह बेचा, रेल बेचा, सब कुछ तो बेच दिया और तमाम संस्थाएं बेच दिया। अब बताते हैं ये लोग कि जो है कांग्रेस ने सब कुछ गलत काम किया। कांग्रेस गलत काम नहीं किया। हाँ, वो यहाँ तक विकास के लायक कुछ लोग, कुछ इन्होंने भी विकास का काम किया है, लेकिन इनके विकास में लखनऊ से कानपुर एक हाईवे एक्सप्रेसवे बना है जो पता नहीं कितने हजार लाख करोड़ का बना है और 4200 करोड़ का, और कई जगह 200 मीटर जो धंस गया। और जो है जल जीवन मिशन की तमाम टंकियां अभी जो है नल से जल नहीं घर पे पहुंच पा रहा है। मैं आजमगढ़ का हूं, मेरे यहाँ अभी भी दिक्कत है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है और तमाम जो चक्रोट खोद दिए गए, रोड खोद दिए गए। मतलब आप कह रहे हैं विकास के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी केवल जो है बाड़ी की सौदागर है, बाड़ी की जादूगर है, बाड़ी के व्यापारी है और लॉलीपॉप जो है केवल दे रही है। और जो है घोर भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपको बताया ना, जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार, एक्सप्रेसवे में घोर भ्रष्टाचार, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? बताइए, योगी जी जिम्मेदार बता रहे हैं कि योगी जी भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, भाजपा भ्रष्टाचार करवा रही है। अंतिम जवाब आप क्या देंगे? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, जैसा यादव जी कह रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा रही है? 9 साल में आप गांव से लगाकर शहर तक विकास देखिएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये लोग जो है अंधभक्त हैं। ग्रीन कॉरिडोर जिस दिन उद्घाटन हुआ उसके अगले दिन ढह गया। बिल्कुल ढह गया, तो बन रहा है और उस जो है अधिकारियों को टाइट किया योगी जी ने और उसी पैसे से बना रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे भी बना, उसका हवाई सर्वेक्षण भी हुआ। जी, समीक्षा हुआ, इसके बाद जांच हुई और जांच के बाद बन रहा है और कंप्लीट कर दिया, 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया। अखिलेश जी ने जो बनवाया था उसका तो कहीं ऐसा नुकसान नहीं हुआ था आगरा से? नुकसान नहीं हुआ, चलिए अच्छी बात है। अगर कहीं बड़ी कंपनियां काम कर रही तो उसको मान भी रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। जहाँ पे गलत हो, ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर रही है? ब्लैक लिस्ट क्यों करें? वही उसी पैसे से बनाइए। आपको जो है मैं काम दूंगा, ब्लैक लिस्ट नहीं। पहले जो है बीमारू राज्य हुआ करता था, आज विकसित राज्य है, विकासशील राज्य है। आप देखिए सबसे ज्यादा विकास हुआ है, 34 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। सपा वालों को दिखाई नहीं दे रहा। इनको कैसे दिखाई देगा? रेलवे स्टेशन पे पहले रास्ता देखा करते थे, आज AC रूम लगे हुए, आराम से रहिएगा। रेलवे स्टेशन विदेशी रूप में बने, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे बने। इनको विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। विकास जो है इतना बड़ा हुआ है जिसका जवाब नहीं, और विकास के दम पे हम सरकार बनाएंगे 3री बार। और ये लोग जो है हमेशा गुंडा माफियाओं को जो है पाला और गुंडा माफियाओं से ही काम कराया। मतलब आप सरकार बनाएंगे या थाली बजाएंगे? ये थाली नहीं बजाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां लेकर घूम रहे हैं। सपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, उन्हीं के परिवार के लोग रहेंगे। कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन्हीं के परिवार के। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, किसी को भी जो है कार्यकर्ता को उठा के प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई जो है ये नहीं कह सकता है कि मैं पदाधिकारी जो है ये मेरी पार्टी। ये लोगों के पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं कि ये लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करें। ये भ्रष्टाचारियों के सरदार है, अपराधियों के सरदार है भारतीय जनता पार्टी वाले। अब जनता जान चुकी है, 10 साल में इन लोगों को पूर्ण बहुमत दिया, नहीं प्रचंड बहुमत दिया, उसके बाद भी ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों गले लगा रहे हैं। तो जनता उब गई है, 2027 में उखाड़ फेंकेगी। देखना होगा कि जनता 2027 में वास्तव में किसको उखाड़ कर फेंकती है और किसको वापस सिंहासन पर बैठाती है। जिस तरीके से वंदे मातरम के मुद्दे की बात हुई और वंदे मातरम के अलावा विकास के मुद्दे की बात हुई, तो सबसे ज्यादा चर्चा आज की जो रही है वो वंदे मातरम पर हुआ। क्या वास्तव में जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, इमरान मसूद
जो वंदे मातरम गाने से इनकार कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी या नहीं? क्या यूपी में 2027 में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है या 2027 में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आने वाली है? इन सभी सवालों पर आपकी भी क्या राय है, अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि हम जनता के बीच विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए जो नेता हैं, उन नेताओं से आगे आने वाले अपने वीडियोस में और किन किन मुद्दों पर हम उनसे सवाल पूछें, ताकि आपके भी क्षेत्र की बात हो सके, आपके भी विकास की बात हो सके।